जान से ज़्यादा करीब है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हमें चाहिए कि हम हर मामले में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाएं। आज हमारे समाज में मामलात ऐसे बिगड़ गए हैं, ऐसे बिगड़ गए हैं कि हम एक दूसरे के तरक्की नहीं देख पा रहे, एक दूसरे की भलाई नहीं देख पा रहे। मगर आइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखिए, और गौसे पाक जिनके नाम से आपने जलसा कराया है, ये गौसे पाक उसी गौस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े हसीन बेटे का नाम मुअल्ला हुब्बे सुबहानी मुक़द्दस शाह जीलानी अली सीरत हसन सानी मुहीउद्दीन जीलानी। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तालीम पे जोर दिया। बस एक करामत गौस पाक की बयान करके मैं आपसे गुजर जाना चाहता हूँ। जिस गौस पाक, और ये 11वीं का महीना चल रहा है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आप तशरीफ़ लाते हैं और आपकी उम्र जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो आप दरिया के उस पार खेला करते थे। खेल भी बड़ा निराला था, खेल भी बड़ा निराला था। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला जब गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब पैदा हो रहे हैं तो आपके साथ 1100 बच्चों की विलादत हो रही। 1100 बच्चे पैदा हुए और सब औलियाए कामिलीन में हुए। और आपको मालूम है जब गौसे पाक तशरीफ़ लाए गए उससे पहले हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके वालिद हज़रत अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में बशारत दिया कि अबू साले मुबारक हो, तेरे घर में जो शहजादा आ रहा है वो सिर्फ मेरा महबूब नहीं है बल्कि अल्लाह का भी महबूब है, मेरा भी महबूब। और जानते हैं गौसे पाक जब पैदा हुए तो हुजूर के कदमे पाक का निशान गौसे पाक के पुश्ते पाक पे था। वो गौसे पाक एक मरतबा आपकी वालिदा फरमाती, बेटा अब्दुल कादिर जब तुम छोटे थे तो मैं बहुत डरा करती थी। कहा क्यों अम्मी जान? का इसलिए डरती थी कि तुमको झूले में छोड़ देती थी और तुम झूले से गायब हो जाते थे, कभी चांद के करीब नजर आते थे, कभी सूरज के करीब नजर आते। तो गौसे पाक ने फरमाया कि अम्मी जान वो मेरा बचपन था कि मैं चांद के करीब रहता था, सूरज के करीब रहता था। ये मेरी उम्र है, अल्लाह ने मुझे उस मकाम पे पहुंचा दिया है कि विलायत के हजारों सूरज और विलायत के हजारों चांद अब्दुल कादिर के दामन में छुपे हुए। अब्दुल कादिर के दामन में हजारों चांद सूरज छुपे हुए, वो अब्दुल कादिर जिलानी। एक मरतबा का वाक़या है कि गौसे पाक ने फरमाया, अम्मी जान हर बच्चे पर माँ का एहसान होता है, मगर एक मौका ऐसा है कि बज़ाहिर मेरा एहसान आप पे है। का वो कैसे? का एक दिन आप अंगूर के गुच्छे पर आपकी नज़र पड़ी और आप अंगूर का गुच्छा खाना चाह रही थी, उस पर एक जहरीला सांप बैठा हुआ था। सांप आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे? नहीं देखे हैं सांप? देखे हैं? इतना इतना होता है, इतना उतना होता है ना भाई। एक सांप बैठा हुआ था, अब कुछ रवायत में कि बिच्छू बैठा हुआ था। बहरहाल एक जहरीला जानवर था, मोजी था। तो वो काटना चाहता था। गौसे पाक माँ के पेट से देख रहे थे। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। गौसे पाक माँ के पेट से देख रहे हैं और गौसे पाक जैसे अम्मा उनकी उठती है, हाथ बढ़ाती हैं कि गौसे आजम पेट में पलटी खाते हैं, माँ के शिकम में दर्द होता है, माँ बैठ जाती है और माँ की जान बच जाती है। तो जो गौसे आजम ए बदर बनना के जिंदा दिल मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, मेरे दीनी भाइयों, जो गौसे आजम माँ के
पेट से सांप को देखे, ये उनकी निगाह का ये हाल है, तो गौसे आजम मां के पेट से सांप देख सकते हैं, तो क्या मेरा रसूल मदीने से हम गुलामों को नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो गौसे आजम जानते हैं गौसे पाक की उम्र। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं आपको सलाम करूं तो आप जवाब दीजिएगा? एक मरतबा सलाम करूंगा तो एक मरतबा जवाब, दो मरतबा सलाम करूंगा तो दो मरतबा जवाब, और तीन मरतबा सलाम करूंगा तो तीन मरतबा जवाब। मगर बार बार मैं सलाम करता जाऊं, आप जवाब देते जाए, और जब 10-12 होगा तो आप कहेंगे कि मौलाना साहब आप सलाम कर रहे हैं कि बेच रहे हैं? इतना कहीं सलाम किया जाता है? तो गौसे पाक अभी बचपन की उम्र है, और गौसे पाक को एक मस्त कलंदर ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या सैयदी। जब आपको सलाम किया तो आपने जवाब 2 मरतबा दिया। जरा हाथ उठा के लहरा के मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आपने 2 मरतबा जवाब दिया तो वो फकीर मुस्कुराए, अब मुस्कुरा के फरमाने लगे कि हुजूर मैं आपको जानता हूं, मेरी नजर देख रही है, आप छोटे जरूर हैं मगर आप बगदाद के कुतुब हैं, बल्कि कुतुबुल अख्ताब हैं। मेरी निगाह देख रही है कि आप एक दिन ये फरमाएंगे कि मेरा ये कदम तमाम औलियाए किराम के कांधे पे, और रूए ज़मीन के तमाम औलिया अपना कांधा पेश कर देंगे, और जो नहीं पेश कर पाएंगे वो ये कहते हुए नजर आएंगे कि वो कब्र से अपने कांधे को पेश कर देंगे। लिहाजा हर वली आपके कदमों के सामने अपने कांधे को पेश कर देगा। और जब यहाँ तक बात आई तो मुफ्ती आजम कहते हैं ये दिल है, जिगर है, ये आंख है, ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं मैं जानता हूं मगर आपने मेरे एक मरतबा सलाम को 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? तो गौसे पाक की करामत देखिए। गौसे पाक फरमाते कि सुनिए, आज से 5 साल पहले आप मेरे घर से गुजरे थे? कहा कि जी। आप मेरे घर के दरवाजे पे आए थे? कहा कि हाँ आया था। कहा जानते हैं जब आप आए थे और आने के बाद आपने सलाम किया था? कहा कि हाँ। कहा एक मरतबा इसी तरीके से आपने सलाम किया, और जिस वक्त आप सलाम किए मैं माँ के पेट में था और मैं आपके सलाम को सुन रहा था, मैं आपके सलाम को सुन रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जवाब दे दूं, मगर हमने कहा कि ये आवाज़ अगर अम्मी को मिलेगी तो कहीं अम्मी मेरी घबरा ना जाए, डर ना जाए, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। आज जो आपने सलाम किया है तो मुझे मौका मिल गया है, मैं 2 मरतबा जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि एक जवाब अभी वाला दे रहा हूँ और एक जवाब 5 साल पहले वाला दे रहा हूँ। ये है गौसे पाक, ये है बड़े पीर दस्तगीर पीराने पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी शान बहुत बड़ी है। सारे वलियों में बड़ा मकाम है आपका। आपकी बारगाह से हर सिलसिले को फैज़ मिला। आप निश्ता शरीफ में जाए, हज़रत सैयद नूरुल हलीम काशगरी रहमतुल्लाह अलैह, वो भी गौसे पाक की औलादों में से। आप जिधर देखिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग कादरी सिलसिले से हैं, कादरी सिलसिले से हैं, वो ये कहते हैं मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, हाथों में मेरे दामन है पीराने पीर का। आपने ये गौस पाक के नाम पे जलसा कराया है, यकीनन रात भर जिक्र खैर की महफिल हुई है। गौसे पाक आपके इस अकीदत को देख रहे हैं। अरे वो तो कर्म करने पे आते हैं मियाँ तो गदाओं को सुल्तान बना देते हैं, वो कर्म करने पे आते हैं तो अदना को आला बना देते हैं, और किसी को इल्म देना चाहते हैं तो उसे मर्तबे वाला बना देते हैं। गौसे पाक की शान बहुत बड़ी शान।
बहुत बड़ी शान है। इतनी बड़ी शान है कि 70 मुरीदों के यहां जो अफ्तारी कर रहे हो और एक ही वक्त में, आप जानते हैं कि अफ्तारी का वक्त सब जगह एक है। आपके 2-4 गांव में आप यहां से लेके गालिबन दरभंगा तक चले जाए तो 1 या 2 मिनट का फर्क होगा, है, मगर ज्यादा नहीं। और गौसे पाक को दावत देने वाले दावत दे रहे हैं और सारे मुरीदों की दावत आप कबूल कर रहे हैं। और कबूल करने के बाद सबके यहाँ आप अफ्तार कर रहे हैं। 2-3 दिन के बाद मुरीद लोग आपस में मिले, मुलाकात हुई, तो मुरीदों ने कहा कि मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मेरे पीर आले रसूल सैयद ज़ादे हसनी हुसैनी सैयद हुजूर बड़े पीर मेरे घर में कल अफ्तारी किए। तो दूसरा पीर भाई बोला कि काहे झूठ बोलते हैं, हाँ? सरकार की दावत तो कल हमारे यहाँ थी या परसों हमारे यहाँ। अभी 2 लोग बात कर रहे कि तीसरा का कि अच्छा आप भी आजकल झूठ बोलने लगे, अरे दावत तो सरकार हमारे यहाँ खाए। नतीजा ये निकला कि 70 मुरीदीन आपस में झगड़ गए कि मेरे यहाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ मेरे यहाँ का, चलो मदरसे में, चलो सरकार गौस पाक के मदरसे में पूछे कि सरकार किसके यहाँ थे, फैसला हो जाएगा। अभी सरकार गौस पाक अपने हुजरे खास में थे, तालिबे इल्म बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि बाबू सरकार के आने से पहले तुम बता दो कि कल या परसों की तारीख में बड़े पीर किनके यहाँ दावत में थे। तो बच्चों ने कहा कि परसों तो सरकार मदरसे में बैठ के अफ्तार कर रहे हैं, परसों तो सरकार मदरसे में बैठ के अफ्तार कर रहे थे। मुरीदीन और हैरान कि बच्चे के इतने में सरकार गौसे पाक आते हैं। लोगों ने कहा कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है, लोग आपस में लड़ रहे हैं और समझ में नहीं आता कि आप किनके यहाँ अफ्तार में थे, आप किनके यहाँ अफ्तार में थे, आप किनके यहाँ अफ्तार में थे। तो गौसे पाक ने उस आदमी को बुलाया जिस आदमी ने ये सवाल किया था कि एक वक्त में कितने लोग दुनिया में जाते हैं, तो क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके एक वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबकी कब्र में पहुंचते हैं? एक सवाल करने वाले किसी ने किया था। गौसे पाक ने उसको बुलाया। अब बुलाने के बाद कहा कि बर्तन में पानी लाओ। पानी लाया, गौसे पाक ने उस पानी पे दम किया। कहा सामने पेड़ है, दरख्त है मदरसे के। कहा हाँ। कहा उस दरख्त के पत्ते पर ये पानी फेंक दो। जैसे वो पानी फेंका गया, हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहा। जरा जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अख्तर साहब, हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे थे। मुरीदीन हैरान हो गए कि पूरे दरख्त पे गौसे आजम, हर पत्ते पे गौसे आजम नजर आ रहे थे। तो मेरे गौस ने कहा जब मैं एक वक्त दरख्त के तमाम पत्तों पर नजर आ सकता हूं तो अल्लाह ने मुझे वो ताकत दी है कि एक वक्त मैं 70,000 मुरीदों के यहाँ जा सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर। बस 5 मिनट का वाकया और मैं 5 मिनट का और वाकया पेश करके आपसे रुखसत हो जाऊंगा, क्योंकि अभी 2 शोराए किराम बाकी हैं और सैयद साहब का खिताब बाकी है। अनकरीब सैयद साहब आ रहे होंगे। मैं बस 5 मिनट हजरत की आमद से 5 मिनट में, और क्योंकि आप लोग सिमट जाइए, बैठ जाइए, इसलिए कि आपके बदरबन्ना गांव की किस्मत चमक गई कि आज मखदूम अशरफ सिमनानी की औलाद आ रही है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। आले रसूल की आमद हो रही है। हजरात खड़े हो जाइए। गालिबन सैयद साहब तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूम सिमना, मोलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसुल आजम, अशरफी दूल्हा
औलाद मखदूम अशरफ हज़रत अल्लामा सैयद मुजाहिद अशरफ साहब किबला अशरफी अल जीलानी, आप लोग आगे आ जाइए, आगे तशरीफ़ ले आइए, आगे की कुर्सियां भर लीजिए, बस 10 मिनट में सलाम होने वाला है, आगे आ जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर। हजरात आगे तशरीफ ले आइए, जो लोग रोड पे खड़े हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि ये बस सलाम होने वाला है, आप लोग भी महफिल में तशरीफ ले आइए। बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, बैठिए। जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप भी आके बैठ जाइए। अब अल्लाह का शुक्र है, हाँ हजरात बैठ जाइए। जिस रसूल के बेटे का इंतज़ार था वो रसूल की औलाद आपके सामने है। और मैं क्या, बड़े बड़े शोरा इनका तारुफ वैसा नहीं करा सकते मौलाना गुलाम गौस साहब जैसा आला हजरत ने करा दिया। क़यामत तक वैसा तारुफ कोई नहीं करा सकता जैसा आला हजरत ने अल्लामा सगीर साहब करा दिया। आगे तो शिकलाइए कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आप बड़े खुश नसीब हो और ये जलसा आपका कामयाब है। कोई ये ना कहे कि जलसा कामयाब नहीं हुआ, जलसा कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा ख्याल है कि 12:30 बज चुके हैं, 2 बज रहे हैं, अच्छा अच्छा 2 बज रहे हैं, 2 बज रहा है। और देखिए दीवाने डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अभी तक आप बैठे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सियां जैसी थी वैसी हल्की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर यकीन जानिए मौलाना सगीर साहब आले रसूल के कदमों की बरकत से आपका जलसा इतना कामयाब है, इतना कामयाब है कि बड़े बड़े शहरों का जलसा 1 बजे के बाद ख़त्म हो जाता है। ये बदरबन्ना में गौसे पाक की करामत है और गौसे पाक की औलाद के कदमों की बरकत है कि 2 बजे भी जलसा अभी शवाब पे नजर आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है आपका जलसा कामयाब। और कामयाब क्यों ना हो, नसीम भाई सबके लिए प्यारे थे। अगर मैं 5 मिनट उन पर नहीं बोलूं तो हक तलफी होगी। हजरत ये मौलाना सगीर साहब हमारे दोस्त हैं, बम्बई से हम इनको जानते हैं। बम्बई में रफ़ीक नगर में अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मस्जिद मदरसा का ये काम किए। इनके भाई अब पूरा गांव जानता है। नसीम भाई कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। नाम के भी नसीम थे और फिक्र के भी नसीम थे। नसीमी फिक्र लेकर मुस्कुराना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। वो नसीम भाई कौन जानता था क्या ऐसे हालात होंगे। मगर जाते जाते मैंने कहा ना मौलाना गुलाम गौस साहब कि नसीम जाते जाते भी एक पैगाम देना, वो जाते न जिक्र गौस होता। ये गालिबन दूसरा जलसा है ना, ये दूसरा जलसा है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज़ाद कमेटी के नौजवान, ये गांव वाले, मोहल्ले वाले, ये सब तन मन धन से जुदा हैं। और अल्लाह का करम कहिए, हुजूर से जब मैंने तारीख ली, हुजूर का प्रोग्राम मौलाना अख्तर रजा हसनी साहब कलकत्ता में था। मगर जब मैंने यहाँ के बारे में बताया और सगीर साहब, मौलाना सगीर साहब के बारे में, इनके भाई साहब के बारे में, आप लोगों के बारे में, हुजूर ने कहा कि उस प्रोग्राम को मैं आगे में टाल देता हूँ।
इंशाअल्लाह फकीर मुजाहिद अशरफ आएगा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद जो वादा करता है आता है। सैयद का मामला है दावत दो, वो नतीजा नहीं देखता। और इस गांव के लोग खुशनसीब कि रसूल का एक बेटा आ गया। और सरकार अगर इजाजत दे मौलाना गुलाम गौस साहब, एक बात, मेरे वालिद सरकार सुबहाने मिल्लत का कौल, मेरे वालिद सुबहाने मिल्लत फरमाते थे कि जिस गांव में सैयद का कदम पड़ जाता है अल्लाह उस गांव से बलाओं को दूर कर देता है। वाह 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 वाह। अफसोस कि इस पर आप सुबहान अल्लाह नहीं बोले तो मेरा दिल दुख गया। अरे कम से कम अपने माँ बाप को बख्शवाने के लिए सुबहान अल्लाह बोल दो। और अल्लाह ने हाथ दिया है तो उस गुस्ताखे रसूल को बता दीजिए कि हम बदरबन्ना के बिहार के जिंदा दिल मुसलमान हैं, रसूल से मोहब्बत करते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं मगर किसी गुस्ताख की रसूल के खिलाफ गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम सूली पे चढ़ के भी ये पैगाम देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा। नबी का जाहो जलाल देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने मखदूमे सिमना, हजरते हुजूर मुजाहिद अशरफ साहब क़िबला। हजरात, मैं बहुत करीब से हजरत को जानता हूं, बहुत करीब से। ये इनकी मोहब्बत है, ये आकाओं, ये बंदा परवरी है। और जितना इन्होंने अपना काम किया है दीन का, ऐसे ऐसे इलाके में भागलपुर, तिरपैती, राजमहल, वो सब इलाके में जाकर जहाँ पे जंगल था, जहाँ पे मुसलमान जानते नहीं थे कि नमाज क्या है, रोज़ा क्या है, सरकार वहाँ पे रुक के आपने इदारा कायम किया और नमाज रोज़ा दीन आपने बताया और मसलक के अहले सुन्नत का फरोग दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। सैयद मुजाहिद अशरफ अशरफी अल जिलानी सरकार को समझना है तो इनको किसी और नजर से मत देखो, सरकारे कला की नजर से देखो। वाह वाह वाह। मियाँ ये मौलादे मखदूम अशरफ है, उस मखदूम अशरफ के बेटे हैं जिनके बारे में मेरा ये अकीदा है कि शहनशाही जिनका कदम चूमती है जमीने की छौछा में ऐसा वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूमे सिमना। आज का जलसा कामयाब है, सरकार आ गए, जलसा कामयाब। और बहुत पहले तशरीफ ले आए, ये इनकी जरा नवाजी है, ये करम फरमाई है। और अल्लाह का शुक्र है कि जब सरकार आए आपका भी चेहरा चमकने लगा। बस एक बात कह दूं, आप चेहरा देख लीजिए अशरफी दूल्हा का। अरे खुशबू बता रही है, अल्लाह करे जिनके पास हाथ हो वो अपने नबी के लिए हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दे। खुशबू बता रही है कि गुलशन के फूल हैं, खुशबू बता रही है कि गुलशन के फूल हैं और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है। वाह 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 चेहरा बता रहा है, जोर से और मोहब्बत से। और ये इमाम हुसैन के बेटे हैं, ये हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, ये हसनी हुसैनी भी हैं। और इनके नाना का तो हाल ये है कि जो इनसे मोहब्बत करेगा हुसैन से मोहब्बत होगी, और जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो रसूल से मोहब्बत करेगा। इनके खानदान की शान ये है, अरे मिलेगी जन्नत। काश के सब लोग अपने माँ बाप की बख्शिश के लिए दोनों हाथ उठा के लहरा के सुभान अल्लाह कह देते। एक शेर आपके नाना की शान में कि मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर,
अरे मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। अरे मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। ये हुसैन वाले हैं, हुसैन। तो जो लोग अब तक किसी पीर से मुरीद ना हुए हों, आखिरी बात, अच्छा मौका है, सैयद का दामन पकड़ लीजिए, आले रसूल के दामन में हाथ दे दीजिए। सरकार रहेंगे जलसे के बाद तक। जो अब तक मुरीद ना हुए हों, मैं पूरे यकीन, एतमाद और जिम्मेदारी के साथ ऐलान करता हूं, जो इनके हाथ में हाथ देगा वो मखदूम अशरफ के हाथ में हाथ देगा, और जो मखदूम अशरफ के हाथ में हाथ देगा वो अलाउल हक पंडवी के हाथ में हाथ देगा, और जो उनके हाथ में हाथ देगा वो सिलसिला गौसे पाक तक पहुंचेगा, गौसे पाक से हसनैन करीमैन तक पहुंचेगा, हसनैन करीमैन से मौलाए कायनात तक पहुंचेगा, और मौलाए कायनात से मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचेगा। तो जो लोग अब तक किसी से मुरीद ना हो, सरकार से के हाथ पे हाथ देके दीन और दुनिया दोनों आबाद कीजिए। ऐसा हसीन मौका आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये शरीयत के पाबंद भी और तरीक़त के राजदार भी हैं, ये मुत्तबा शरीयत भी हैं, राजदार तरीक़त भी हैं, ये जमाल कादरियत भी हैं, बहार चिश्तियत भी हैं, अंदाज़ नक्शबंदियत भी हैं, वक़ार अशरफियत भी हैं, नासिर मसलके आला हज़रत भी हैं। कह दीजिए सुबहान अल्लाह, जरा हाथ उठा के कह दीजिए सुबहान अल्लाह। सब कुछ हो, अगर अकीदा ईमान मजबूत ना हो तो समझ लीजिए कि और सब चीजों का वो नहीं। मेन ये है उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गए। और अगर अकीदा रखना है तो आखिरी मर्तबा हाथ उठा के जरा जोर से कह दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार की मौजूदगी में एक शेर अहले स्टेज की दुआ लेके वो अकीदा रखिए कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे कायम रखे, अकीदे के साथ कायम रखे, मसलके आला हजरत पे जिलाए, मसलके आला हजरत पे चलाए। दुनिया से हम जाएं तो ईमान की हालत में जाएं, इसलिए कि हमें दौलत लेके दुनिया से नहीं जाना है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत लेके दुनिया से जाना। दौलत आएगी जाएगी मगर मोहब्बत किसी किसी को मिलती है। ये दीवानगी इश्क बड़ी चीज है सिमाब, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले, ये उनका करम है जिसे दीवाना बना ले। सरकार हम उस अकीदे के कायल हैं जो अकीदा हसन हुसैन का है, जो सिद्दीक़ अकबर का है। मैंने अभी एक बात कही थी संडीला शरीफ में हजरत, जिसको सैयद राशिद मियाँ नक्शबंदी ने बड़ा पसंद किया। हमने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मौलाइयत है, वो मौलाइयत है, और हमें मौला अली से काटना चाहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि हम वो मौलाई नहीं है जो सिद्दीक़ अकबर को छोड़ दे, हम वो मौलाई नहीं है जो सिद्दीक़ अकबर को छोड़ दे। मौलाई तो वही होगा जो सिद्दीक़ का होगा, जो उमर का होगा, जो उस्मान का होगा, वही अली का होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, अजमत इस्लाम, नारे तकबीर। मौलाइयत उसी को कहते अली हो। हम अली वाले हैं, मगर अली ने जिन्हें माना उन्हें मानना होगा। 33 साल जिनके पीछे नमाज पढ़ी है,
बल्कि मैंने तो एक किताब में देखा कि एक मरतबा मौला अली को देखकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए। तो हज़रत अली ने कहा कि ऐ सिद्दीक़ अकबर, आप मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे? कहा, मैंने नबी से सुना है कि जन्नत में वही जाएगा जिसको इजाज़त अली देंगे। तो हज़रत अली भी मुस्कुराए। कहा, मैंने भी मुस्तफ़ा से सुना है अली उसी को इजाज़त देंगे जो सिद्दीक़ से मोहब्बत करने वाला होगा। तो जो सिद्दीक़ का नहीं वो अली का कैसे हो सकता? अरे अली के तो ये है मियाँ, इनके घर के अली, और ये तो आलम ये है मेरे मखदूम के चौखट का एक एक बच्चा बच्चा अली है। ये औलादे अली हैं, इनके रगों में अली का खून दौड़ रहा है। आप बड़े खुश नसीब हैं, सरकार की जियारत कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो अब तक कहीं से मुरीद ना हो, आप इनके हाथ पे हाथ दे के सरकार के मुरीद हो जाइए और मखदूम अशरफ की बारगाह के गुलाम हो जाइए। अल्लाह हम सबको ईमान पे कायम रखे, ईमान पे खात्मा बिल खैर अता फरमाए। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। जब हम तुम्हें नहीं छेड़ते तो हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप भी हमारे दीन की तरफ मत आइए, इसलिए कि ये दीन मुस्तफ़ा है। आप जितना काटिएगा दीन बढ़ेगा, और हम कहते हुए नजर आएंगे, जितना ही तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। लिहाजा मुसलमानों, अब हमें किरदार रसूल पे चलने का वक्त है। गौस पाक की करामत इस दौर में बयान करने का वक्त नहीं है, गौस पाक के किरदार पे चलने का वक्त है। अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे कायम रखे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैह बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बस ये कह के गुजर जाऊं, जमाले यार की, जमाले यार की रानाइया अदा न हुई। अरे जमाले यार की रानाइया अदा न हुई। हजार काम लिया मैंने खुश बयानी से। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद, फैज़ान गौसे आज़म जिंदाबाद, फैज़ान आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद।